अब तक आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा जी, उनके घर में एक बहुत बड़ा कैश का एक ज़ख़ीरा बरामद हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, मतलब डेली कोई ना कोई ट्विस्ट आ रहा है। कभी डीएफएस के चीफ सामने आ रहे हैं, तो कभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सामने आ रहे हैं। उनके अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। वहीं कहीं न कहीं इस मामले को कैसे दबाया गया और कैसे मामला पूरा सामने आया, मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो हुआ ये था कि 14 मार्च की बात है ये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही, 14 मार्च की बात है ये। यानी होली से 1 दिन पहले की बात है। होली से 1 दिन पहले क्या इनके घर में आग लग जाती है, यानी जस्टिस जस्टिस वर्मा जो हैं, इनके घर में आग लगती है, जो उनका सरकारी निवास है वहाँ पे। अब होता क्या है, जब इनके घर में आग लगती है तो ये करंटली वहाँ पे प्रेज़ेंट होते नहीं हैं, तो इनकी मदर होती हैं, वो डीएफएस को यानी दिल्ली फायर सर्विस को कॉल करती है, तो फायर टेंडर्स आते हैं। फायर टेंडर जब आग बुझाने लगते हैं, तो वहीं आग बुझाते-बुझाते उनको एक ज़ख़ीरा, एक स्टैश मिलता है कैश का, जो कि जला हुआ वो स्टैश होता है। ख़ैर, अब ये बात जो है उस वक़्त दबा दी जाती है, उस वक़्त सामने नहीं आती। लेकिन क्या होता है कि कुछ मीडिया न्यूज़ ऐसी होती हैं कि वो कुछ आप कितना भी दबा लो, वो सामने आएँगी ही आएँगी, और ख़ैर ये बात भी सामने आई। और जैसे ही बात सामने आई, अभी 4 दिन पहले ही सामने आई है, वैसे ही बेसिकली क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सीधा-सीधा इनको पहले तो यहाँ से हटाया, और हटा के इनके जहाँ से उठ के आए थे यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में, यानी इलाहाबाद से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनको वहाँ पे वापस भेज दिया गया। खैर, जब वहाँ पे वापस भेजा तो एक और ट्विस्ट सामने आया। वो ट्विस्ट ये सामने आया कि दिल्ली फायर चीफ, यानी आप समझिए जो डीएफएस के जो चीफ हैं अतुल गर्ग जी, वो सामने आते हैं। उन्होंने कहा, भाई हमें कोई कैश मिला ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मतलब ये पहला ट्विस्ट था इस पूरे मामले में कि हमें कोई कैश ही नहीं मिला। लेकिन वहीं कल जो दिल्ली पुलिस के चीफ हैं, वो एक नई वीडियो जारी करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो वीडियो जो दिल्ली पुलिस के चीफ ने, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इश्यू करा है, और ये पूरा दिखाया है कि केस देखिए इसमें कैसे पूरा एक स्टैश नज़र आ रहा है। यानी पूरा देखिए नोट के बंडल ही बंडल नज़र आ रहे हैं। अप्रॉक्सिमेटली करोड़ के आस-पास जो है ये पैसा नज़र आया है। ख़ैर, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ मैं कि इसमें ना डेली कोई ना कोई ट्विस्ट आ रहा है। तो हुआ ये कि आप एक चीज़ समझिए, 2 थ्योरी सामने आई है कि हो सकता है जज जज को फँसाया गया हो, क्योंकि ये जो मामला है ये दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर करा है, दिल्ली पुलिस वहाँ अवेलेबल थी, और डीएफएस जो है वो कह रही है कि नहीं, हमें कोई कैश बरामद ही नहीं हुआ। तो हो सकता है जज को फँसाने की साजिश भी हो सकती है। तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। ख़ैर, ये इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉयर्स हैं, उन्होंने डिनाई करा कि भाई हम जो है य जस्टिस यशवंत वर्मा को करंटली हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम कोई ट्रैश बिन नहीं है, यानी हम कोई बेसिकली कोई कूड़ेदान नहीं है कि आप किसी को उठा के हमारे यहाँ फेंक देंगे। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर जज को इम्पीच करना हो या रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं। खैर, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 124 दे रखा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की बात बताता है। उसमें बेसिकली आर्टिकल 124 उसका जो क्लॉज़ है दैट इज़ 4 एंड 5। वहीं अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 218 वो बात करता है। कहीं पे भी जो वर्ड है इम्पीचमेंट यूज़ नहीं किया गया है, वर्ड जो है रिमूव यूज़ करा गया है। खैर, स्पेसिफिकली 2 रीज़न होते हैं जो अगर वो पाए जाते हैं तो ही जज को आप रिमूव कर सकते हैं। पहला रीज़न है ये देखिए, पहला रीज़न है मिसबिहेवियर, जब वो मिसबिहेव करे, और दूसरा रीज़न है इनकैपेसिटी, यानी एक प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, दूसरा इनकैपेसिटी होना चाहिए। उन्होंने कोई मिसबिहेवियर ऐसा, जैसे अभी आपने देखा कैश बरामद हुआ है, वो भी एक मिसबिहेवियर ही है। और दूसरा है इनकैपेसिटी, यानी वो कैपेबल ही नहीं है किसी डिसीजन को सुनाने के लिए। तो ये 2 तरीके होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इनको यहाँ से रिमूव करा जाता है। इसका एक और तरीका है, वो क्या कि एक रिमूवल मोशन पास किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। लोकसभा में 100 मेंबर्स के द्वारा और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के द्वारा, जो कि एक्सेप्टेंस जो है स्पीकर और चेयरमैन करते हैं। उसके बाद इस मोशन को जो है 2/3 मेंबर जो है कमेटी जो है इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, और अगर वो पाए जाते हैं कि उन्होंने मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की है, तो फाइनली क्या होता है, उनको ये रिमूव कर दिया जाता है एक स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है? तो ये एक पूरा तरीका होता है, एक कंप्लीट वे होता है जिससे एक आप जज को रिमूव कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।